राम राम सभी को, कैसे हो आप सभी। तो व्लॉगिंग की शुरुआत मेरे मॉर्निंग में आड़ू खरीदने से होती है। इसको हिंदी में आड़ू कहते हैं और इंग्लिश में पीच कहते हैं। जो मुझे 2 महीने होने वाले हैं, अब जाके ये आया है। ये मेरा फेवरेट फ्रूट है। इसके अलावा आलू बुखारा भी मेरा बहुत फेवरेट है, जिसको प्लम कहते हैं। और इन दोनों को खाने के लिए मेरी इतनी इच्छा थी कि कब आएगा कब आएगा। फाइनली एक अंकल है जो ये आड़ू बेच रहे थे, बिना किसी मोल भाव के मैंने पूछा, उन्होंने बोला कि 100 रुपये केजी है। तो मैंने हाफ केजी ये आड़ू खरीदा, जो कि मुझे ये गिन के 7 पीस चढ़ा है। और ये सब के सब मैं खाने वाली हूँ, क्योंकि ये मेरे फेवरेट हैं। तो यहाँ पे घर में किसी को नहीं पसंद आता है, क्योंकि इसका जो टेस्ट है ना, कैसा बताऊँ मैं, खट्टा मीठा सा और एकदम सख्त सा, मतलब सॉफ्ट होता है इससे ज़्यादा सेब। लेकिन ये सेब से हार्ड होता है, स्वाद में खट्टा मीठा होता है, बहुत यमी टेस्ट होता है। मुझे तो बहुत अच्छा लगता है ये। तो आरुष इसको देख के ना आम कह रहा था, तो मैंने इसको खाने के लिए दिया और बोला खा ले। तो जब ये काट रहा था ना, इसे कट ही नहीं रहा था, क्योंकि थोड़ा हार्ड था ये सेब से, तो ये नहीं कटता। तो मैंने इसको चाकू से काट के दिया, बोल रहा था खुद ही कि काट के दो। ये ऐसे नहीं कट रहा है, मुंह से सारे एक्सप्रेशन बोल के सब कुछ बताता है। तो फिर मैंने इसको काट के एक छोटा सा पीस दिया। इसको खट्टा सा लगा तो इसने नहीं खाया, फेंक दिया। तो मम्मी को मैंने आधा पीस काट के दिया था, और मीठा था ये, वाकई खट्टा मीठा नहीं था, पूरा मीठा था, जो कि बहुत टेस्टी लगा था मुझे ये खाने में। तो इन्होंने तो खाया नहीं, तो फिर मैंने ये जो कटा हुआ था ये पूरा खाया। तो काफ़ी ज़्यादा कैलोरी होती है, तो एक दिन में तो खा नहीं सकते हैं, तो 3-4 दिन में ख़त्म कर दूंगी ये सारे आड़ू को, जो कि पीच है, बहुत यम्मी। तो अभी भांजा अपने मामा को डराने में लगा है। मामा को डरा दिया तू, फिर से डरा दे। ना कोई डरा सकता है, ना तुम्हें एक दूसरे से डरा सकते हो। डरा दे मामा को, डरा दे। अरे बाप रे, अरे बाप रे, गाड़ी पिछवाड़े में मत घुसी जा। अरे तू सो रहा था, तोता बन के घूम रहा है। मैं तोता, हरे रंग का मैं दिखता, टांग मेरी काली काली। विशाल लेके गया था। लगाते कोई दुल्हनिया सजाते सजाते हो गया। 4 मिनट चलो भागो, मर क्या मर क्या। खींच के मार भी देगा अभी। मर क्या। बेटा डरना नहीं, तू मेरी औलाद है, मैं भी डरती नहीं किसी से। मार, चपेड़ मार क्या, बुत्था पान दे कंजर। हे यो ए ले ये दादा, चप्पल लड़ाई हो जाएगी। ये नानू का है। जा मार दे। नहीं, तू दिखाता रह जाएगा, फेंक के मार देगा, वो फेंक के मार देगा। देखा, मैंने इसको कुछ नहीं सिखाया, ये खुद अपने आप सीखा है। जेनेटिक है ये, जेनेटिक। इसको मुझसे उससे मिला है, विरासत में। तेरे लिए घोड़ा मंगा दी। ये टूटा है क्या? बैठ जाओ। ये स्टाइलिश घोड़ा है। घोड़ा टूटा है। नहीं, वो वैसे ही है। चलो बैठो, तुम बैठो ना। ऐसा काटने के बाद तो बनाती है। चलाओ। कितने का दे रहा था? सामने से अंकल आ रहे थे, तो इसको उठा के अपने साथ ले गए। वो अंकल जान पहचाने वाले ही हैं, क्योंकि जब हमारा घर नीचे नहीं, जब शादी हुई थी किसी की, तो इसको रेंट पे चढ़ाया हुआ था, तो यहीं पे काफ़ी सालों तक अंकल रहे थे। तो इस वजह से इनसे जान पहचान हुई पड़ी है। तो ये उठा के अपने साथ ले गए थे तो खेलने के लिए, लेकिन ये बिल्कुल भी चिल्लाया नहीं, बोला नहीं, और आराम से चला गया उनके साथ। ऐसे ही बच्चे चोरी होते हैं, जो आराम से किसी के साथ भी निकल लेते हैं, ना चिल्लाते हैं ना आवाज़ देते हैं। तो ये तो घोड़े से खेला नहीं, तो बच्चा पार्टी लोग अपना घोड़ा उठा के ले गए। देखिए इतने बड़े बड़े लोग बच्चे बने हुए हैं, घोड़े के साथ खेल रहे हैं, और मेरे बेटे के पास एक घोड़ा है ही नहीं। तो कोशिश करूंगी कि मैं इसको भी एक घोड़ा ला के दूं, तो
तो शाम को खेलने के लिए ना घर के सामने ही नेबर है, उनका बेटा आया हुआ था घर में खेलने के लिए, क्योंकि इस घर में 3-3 लड़के हैं। दो चौथा लड़का वहां से खेलता हुआ देखता है ना इन बच्चों को, तो उसका भी मन करता है खेलने के लिए, तो ये भी आ गया था घर में खेलने के लिए। तो आरुष इसको देख देख के पीटने में लगा हुआ था, जबकि इन तीनों में से सबसे छोटा आरुष ही है। और आरुष अपने इस छोटेपन का इतना नाजायज फायदा उठाता है, किसी को भी पीट देता है। और ये बाकी 3 बच्चे छोटा समझ के इसको हाथ नहीं लगाते, पीटते नहीं, कुछ तो मेरा डर रहता है इस वजह से नहीं मारते। और ये एडवांटेज लेता रहता है, सबको पीट देता, उछल उछल के मारेगा, इस तरह से इसकी एक्टिविटी होती है। मैं कितना मना करती हूँ, लेकिन क्या करूँ, बच्चे बच्चे की लड़ाई में मैं कैसे किसी को मार दूँ, बोल दूँ। आरुष को मैं बहुत डांटती रहती हूँ, लेकिन ये ढीठ हो गया पूरी तरह से, यहाँ आके बिगड़ गया है। बहुत नाजायज फायदा उठाता है अपने छोटेपन का, बड़े से लेके छोटे से छोटे तक को ये पीट देता है, मार देता है। और मारने के बाद ही करके दांत निकाल देता है। और इसकी हरकत देख के ना मुझे कई बार हंसी भी आ जाती है। अभी जो लड़का आया हुआ है उसको मारने में कोशिश की हुई है इसने पूरी फुल, और फुटबॉल जैसे ही हाथ में लेता है ना मार के नीचे गिरा देता है। और मारने के बाद फिर दुलार भी करने लग जाता है, ताकि अगला चिल्लाए नहीं, बोले नहीं। फिर मैं डांटने लग जाती हूँ ना, तो कई बार हाथ भी उठा देती हूँ उसके ऊपर, ताकि तीनों बच्चों को ये ना लगे कि मैं इसको मारती नहीं हूँ, जानबूझ के मरवाती रहती हूँ बच्चों को। ऐसा भी कई बार होने लग जाता है, तो फिर मैं इसको डांटती रहती हूँ बराबर की, मत मार। चीला क्या है बना के ले? मैंने इसको बोला खाना खाओगे, कहता हाँ। मैंने कहा क्या खाएगा, चीला बना दूँ, तो कहता हाँ। तो वही कह रहा बना, मैं आके बैठ गई ऊपर, तो कह रहा बना के ले आओ चीला। पक्का खाओगे चीला? ठीक है, मैं बना के लेकर आ रही हूँ, अगर नहीं खाए तो फिर तुड़ाई होगी तुम्हारी, ठीक है। जिस तरह शाम को बड़ों को छोटी मोटी भूख लग जाती है, उसी तरह से आरुष को भी भूख लग गई थी। तो ये मेरे को बोल रहा था, मम्मा दाल रोटी, मतलब दाल रोटी मांगता है। यहाँ पे जैसे लंगरों में दाल रोटी मिलती है ना, अब इसको दाल रोटी का चस्का चढ़ा हुआ है। दाल रोटी, आलू भात, ये सब बोलता रहता है। तो मैंने कहा खाना खाओगे, तो कहता हाँ। तो मैंने कहा चीला खाओगे, क्योंकि इस टाइम तो खाना नहीं था, तो एक चीला ही था जो मैं इसको इंस्टेंट बना के दे सकती थी। तो कहता हाँ मैं चीला खाऊंगा। तो फिर मैंने इसके लिए चीला बनाया, आटा घोल दिया था, इसमें नमक डाल दिया था, तो तेल से थोड़ा ग्रीस करके तवे को, इसमें मैंने आटे का घोल डाला और अच्छे से इसको फैला के बना दिया। तो ये वाकई टेस्टी लगता है। अगर इसमें मिर्च टमाटर प्याज डाल दो ना, तो और भी ज़्यादा टेस्ट इन्हेंस होके निकलता है। लेकिन इसके लिए इंस्टेंट बनाना था, तो कई बार प्याज टमाटर मुंह से निकाल के फेंक भी देता है ना, वो खियाने लगता है, तो इसलिए मैंने वो डाला नहीं, सिंपल बनाया। और उसके बाद इसने तसल्ली से बैठ के चीला खाया, कुछ देर शांत रहा। आप लोगों से ना हम्बल रिक्वेस्ट है, जो मेरी वीडियो क्लिप देखते हैं, वीडियो देखते हो अच्छी बात है, लेकिन उसको लाइक भी तो करा करो ना। वीडियो उसको लाइक नहीं करते हैं आप, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। जिन्होंने चैनल बिना सब्सक्राइब किए वीडियो देख रहे हैं, वो भी चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसको आगे शेयर करिए। तो शाम के 6 बज रहे थे, मैंने देखा यहाँ पे हैंगर में टांगे हुए कपड़े बेच रहे हैं। तो मतलब गली में क्या नहीं बिकता, हर एक चीज़ आती है गली में बिकने के लिए। मैं तो हैरान थी, मेरा तो यहाँ पे कुछ लेने को मन हो रहा था, फिर मैंने सोचा पहनूंगी तो है नहीं, इसीलिए लेना बेकार जाएगा। तो मैंने इसको मूड चेंज किया और ये भी अपना जा रहा था, मैंने भी जाने दिया। लेने का तो मेरा मन था, काफ़ी अच्छी अच्छी कुर्तियाँ थी इनके पास। मैंने कहा चलो छोड़ो क्या ही ले, तो इसलिए मैंने लिया नहीं। तो ये था आज का वीडियो क्लिप, कैसा लगा मुझे कमेंट में बताइएगा और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करिएगा। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।